नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। एमपी प्रवीण खंडेलवाल के साथ रानीबाग में बड़ा सामाजिक कार्यक्रम शुरू। हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप और भंडारे का आयोजन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल रविवार को शकूर बस्ती के रानीबाग स्थित सैनिक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां एक सराहनीय सामाजिक आयोजन किया गया। रविवार के इस विशेष अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप और भंडारे का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंजाबी महासंघ दिल्ली द्वारा किया गया, जो हर महीने के रविवार को ब्लड डोनेशन कैंप और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने सभी की सराहना की। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आयोजकों में मुख्य रूप से प्रधान सनी आहूजा, महासचिव गौरव अरोड़ा, उप प्रधान सौरभ वेज, दीपक क्वात्रा, करुण गुंबर, संजीव सहित अनेक अन्य समाज सेवी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल और आयोजकों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूर बस्ती के रानीबाग में, जहाँ पर पंजाबी महासंघ द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाया का आयोजन किया गया है यहाँ पर। और आपको बता दें कि सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी इन लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, भाग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। चलिए अंदर उनसे बातचीत करते हैं। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी पंजाबी महासंघ के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आयोजकों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। चलिए आपको उनसे सीधी बातचीत करवाते हैं। और भंडारा लगाना ये एक नियति बन चुकी है और मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत खुशी है। यदि इसी प्रकार से अन्य सामाजिक संगठन भी काम करते रहेंगे तो समाज की काया कल्प होने में देर नहीं लगेगी। मैं पंजाबी महासंघ के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले दिनों सर आप यहाँ पे एक बड़ा उद्घाटन करने आए थे। मैंने बताया कि एकलव्य मार्ग से लेकर के और सैनिक विहार तक का जो ड्रेन है, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी, पिछले दिनों में हमने उस ड्रेन को साफ करने का कार्य का उद्घाटन किया है। काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी तय समय में वो काम पूरा होगा, तो कम से कम यहाँ के लोगों की जो सीवर की और पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज ये हमारा पंजाबी महासंघ एक हमने संस्था बनाई है। उस उपलक्ष्य में हम हर महीने अपना भंडारा करते हैं और रक्तदान शिविर चलाते हैं। हम पिछले 6 महीने से ये कार्य करते आ रहे हैं। आज हमने एमपी साहब को बुलाया था स्पेशल, और ये आगे सुचारू रूप से चलता रहेगा हमारी टीम की तरफ से। और हमारा सभी पंजाबी महासंघ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को आए, और हम सब उनका स्वागत करते हैं। एमपी साहब का भी स्वागत करते हैं और आगे भी हमारी टीम ऐसे ही काम करती रहेगी, समाज के लिए, लोकहित के लिए, जरूरतमंदों के लिए, सबके लिए। सांसद जी क्या आश्वासन देकर गए हैं आज यहाँ से? सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपना कार्य चालू रखें, उसमें जो भी सहयोग होगा वो हमारी तरफ से रहेगा। लेकिन हम लोग हैं जो मिल करके पंजाबी समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं पंजाबी समाज एकजुट हो और जितना हो सके लोगों को सहायता करे, ज़रूरतमंदों की हेल्प करे। यही हमारे उद्देश्य है। क्या क्या आप लोग काम कर रहे हैं पंजाबी महासंघ? पहले तो मैं पंजाबी महासंघ पे जितने भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिस उम्मीद से, जिस जोश के साथ यहाँ सारे भाई एकत्रित हुए, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सर हम यहाँ पे देखो जैसे ब्लड डोनेट करते हैं और हम डेंटल के लिए करते हैं, आँखों का, नेत्र का भी हम चेकअप करवाते हैं और फ्री में चश्मे भी बंटवाते हैं। और हर महीने के पहले इतवार को हम लंगर करते हैं। किसी भी गरीब कन्या की शादी के हेतु हम एक राशि भी उपलब्ध करवाते हैं। कहते हैं कि पंजाबी जहाँ जहाँ गए वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया। पंजाबी महासंघ जो ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, पिछले गोहाना से चलते हुए ये कारवां रानीबाग में शुरू हुआ, इसमें हमारे प्रधान सनी आहूजा साहब बहुत बढ़ चढ़कर और निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सुबह से इनको देख रहा हूँ कि लगे हुए हैं। ये बहुत ही अद्भुत काम है और एक समाज को एक माला के पिड़ों के बांध के रखता है, क्योंकि आज सामाजिक काम में बहुत कम लोग अपने आप में आते हैं। और ये इनके जितने भी मेंबर्स हैं, इनको मैं साधुवाद अभिनंदन करूंगा जो अपने घर से निकल के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊंगा, प्लीज बोलिए। आ जाओ चौहान साहब। अरे आप हमारे नेताजी वैसे। अरे यार, कहते हैं कि पंजाबी समाज जहाँ जहाँ गया वहाँ झंडा गाड़ दिया है, कितना सही है? ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे हमारे भाई लोग, बड़े भाई पंजाबी सोसाइटी बना के इस तरीके का मानवता का काम कर रहे हैं और ये
करना चाहिए, जैसे हर महीने के पहले संडे को करेंगे इसको। सांसद जी ने आपको भी सम्मानित किया है आज यहाँ पर इस कार्य। उनसे हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। किस तरीके से काम काज कर रहे हैं यहाँ पे सांसद महोदय जी? बहुत अच्छे प्रगति से काम हो रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो रही, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ब्लड डोनेशन कैंप में जहाँ पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी पहुंचे हुए हैं और वहीं पे भाजपा की नेता हैं पूजा सहगल जी। सहगल जी, ब्लड डोनेशन आज के समय में जरूरत क्या है? ब्लड डोनेशन की हर समय में ज़रूरत थी। आज हम धीरे धीरे ब्लड डोनेशन के कैंप्स के माध्यम से और बहुत सारी संस्थाएं जो इसको बहुत सुचारू रूप से कर रही हैं, उसके माध्यम से इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने की आज भी अभी भी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग ब्लड डोनेशन के कुछ लिमिटेड फ़ायदों से अवगत हैं। मसलन अगर हम ये कहें कि उनको लगता है कि ठीक है, इट्स गुड, क्योंकि एक परोपकारी काम है तो करना चाहिए, रक्तदान महादान। खून को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते आर्टिफिशियल तरीके से, इसका ज़रिया सिर्फ मनुष्य ही रहेगा, मानव ही मानव को ये सेवा दे सकता है, तो इस नाते करते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि उनकी सेहत के लिहाज से इट्स गुड कि हार्ट अटैक्स कम होते हैं, ब्लड थिकनिंग कम होती है। बट ब्लड डोनेशन के और बहुत मल्टीपल फ़ायदे हैं। ब्लड डोनेशन आपकी बोन मैरो, जो कि बहुत रेयर चीज़ है आपकी बॉडी में, न्यू ब्लड सेल्स को फॉर्म करने के लिए आपकी बोन मैरो बॉडी को फोर्स करती है जब हम डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भी ओवरऑल स्किन, हेयर, सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप इसमें बहुत कैलोरीज बर्न करते हैं, जितना आप शायद 1-1.5 घंटे में वर्कआउट करके आ पाएंगे, उतनी कैलोरीज जब ब्लड रिप्रोड्यूस होता है तो वो समय लेता है, उतनी कैलोरीज लेता है। उसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ जो डेटा बैकअप है वो ये बताता है कि लंग कैंसर या स्टमक कैंसर, अदर कैंसर्स हमारी बॉडी में इस वजह से कम होते हैं जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं। जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहता है, नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, तो ये बहुत हेल्दी रहता है। अपनी सेहत के लिए भी ये ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, 2 फ़ायदे हैं कि आप दूसरों को भी बेनिफिट दे रहे हैं और आप खुद भी इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूजा जी, एक पंजाबियत के बारे में जरा बताएं कि ये जहाँ भी जाते हैं झंडा गाड़ देता है। पंजाबियों के लिए मैं तो यही कहूँगी कि भाजपा की एक बहुत प्रमुख वाक्य है जो हम यूज़ करते हैं, बहुत बार हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कम वहाँ हम। पंजाबी का तो यही नारा है, जहाँ कम वहाँ हम। तो पंजाबी हर उस जगह है जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी है, कहीं कोई अभाव है, वो तन मन धन से समर्पित है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस पंजाबी महासंघ के माध्यम से मैं भी इसके साथ जुड़ी हूँ और सन्नी आहूजा जी ने सबको इसके साथ जोड़ा है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद है, अभिनंदन है सबका। आज प्रवीण जी ने भी पंजाबियों के ऊपर बहुत अच्छी बातें कही और महासंघ के बारे में भी कही। तो पंजाबी जो है जुड़ के, और एकता मंच के माध्यम से बैसाखियों के कार्यक्रम में जो जुड़ के साथ आ रहे हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज आएगा और उतने ही ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और हर तरीके से लाभार्थी होंगे। तो देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाएं सभी आई हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आप लोग भी ब्लड डोनेट कर रही हैं? हाँ जी सर। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये एक बहुत नोबल कॉज है, तो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इससे कोई किसी का फायदा ही होता है, अपना कोई नुकसान नहीं। जहाँ तक कहते हैं कि महिलाएं ब्लड डोनेट करने नहीं पहुँचती हैं, लेकिन आपको पहली महिला देख रहा हूँ कि आप ब्लड डोनेट कर रही हैं यहाँ पर। नहीं, सभी महिलाओं को देना चाहिए, बहुत अच्छा कॉज है। एक आपकी ब्लड की एक बूंद किसी की जान बचा सकती है। तो देख रहे हैं महिलाएं भी पीछे नहीं है ब्लड डोनेट करने से, ब्लड डोनेट करने पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता है और मैं आज यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आई हूँ और मैं बाकी महिलाओं से भी कहना चाहूँगी वो भी यहाँ आके ब्लड डोनेट करें। ये बहुत अच्छा काम है और ब्लड देना एक बहुत ही बड़ा दान का काम है। थैंक यू। महासंघ के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभार मानता हूँ। मेरा आभार सन्नी आहूजा जी को है, जिन्होंने इस पूरी बिरादरी को एक साथ इकट्ठा किया, और दीपक क्वात्रा जी को है, जिनको मुझे यहाँ लाने का श्रेय मिला। निश्चित रूप से चाहे वो ब्लड डोनेशन की एक्सरसाइज हो या फिर भंडारा हो या समाज से जुड़े हुए अन्य काम, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली
हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम भी जिस धरती से हमको इतना कुछ मिला, उस धरती को किसी न किसी रूप में हम उसे वापस करें। इस नाते से, और अभी बता रहा था कि हर महीने के पहले रविवार को, यानी कि ये नियमित काम है जो बिना रुके और बिना थके चलता है। मैं चाहता हूँ एक बार सबके लिए जो कि जोरदार तालियां बजाई जाए, और क्योंकि ये आपकी रूटीन एक्सरसाइज है, तो आशीष जी कोशिश करेंगे कि कभी बिना बताए भी आएंगे। पहले रविवार को, क्योंकि अक्सर हम लोगों की छुट्टी तो किसी भी दिन नहीं होती, 7 दिन हम लोगों को काम करना पड़ता है, तो किसी भी एक रविवार को जरूर आएंगे, जब भी आप घूमते फिरते होंगे। तो लेकिन इसमें स्वार्थ मेरा है, क्योंकि मैं आऊंगा तो आप चाट पूरी मेरे हाथ से बंटवाओगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप मुझे कह दोगे नहीं आप तो मेहनत आपकी, काम आपका, पैसा आपका, और मैं व्यापारी हूँ, तो मुफ्त में अगर खुद मिल रहा है तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी इस पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हमने काफी योजनाएं बनाई। अभी 10 दिन पहले यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या ड्रेन की थी। 16 करोड़ रुपए की लागत से उस ड्रेन का काम शुरू हो गया, जो एकलव्य मार्ग से शुरू होकर के और आपके सैनिक बिहार तक का वो पूरा ड्रेन है, जो वहां जाकर के खुलता है ब्रिटानिया चौक। तो उसका काम हमने शुरू कर दिया है, ड्रेन की सफाई शुरू हो गई है, तो बहुत जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से समय समय पर जो यहाँ के लोग समस्याएं लेकर के आते हैं, अभी बहुत सारा काम शिखा भारद्वाज जी को सीएम के फंड से अभी करा के दिया है, बहुत सारा ज्योति को दिया है, बहुत सारा नितिन को, इसको विनीत वोरा को दिया है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल कर पाने में सामर्थ्य होंगे। और जब 5 साल बाद हम दोबारा आएंगे तो हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे, जो ये बताएगा कि आपने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा, उस विश्वास को हमने पूरी ताकत के साथ निभाने का प्रयत्न किया। अभी बात व्यापारियों की हो रही है। अब मैं समझता हूँ जितने अधिकतर लोग व्यापारी बैठे होंगे। अभी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जो आज़ादी से लेकर के अब तक कभी नहीं हुआ। अभी संसद खत्म हुई है और संसद के खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 89 यानी 79 कानूनों की 1000 धाराओं में व्यापारियों, लघु उद्यमियों के लिए जेल के प्रावधान को समाप्त किया। पहले जिन प्रावधानों में जेल जाना पड़ता था, हमने जेल के सारे प्रावधान ही खत्म कर दिए, और यह सिलसिला अभी जारी है। ये जन विश्वास बिल 2 था, अभी 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इन 2 चीजों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है। और उन्होंने हम सब एमपीज को भी ये कहा है कि आम जनता आसानी से जिए और आम व्यापारी, स्टार्टअप वाले, महिला उद्यमी जो भी हैं, उनको व्यापार करने में परेशानी ना आए। प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना शुरू करी। मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है
कि अब तक पूरे देश में हम 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना चुके हैं। ये 2023 में योजना शुरू हुई थी, तो 23, 24, 24, 25 और 25, 26 3 साल में हमने पूरे देश भर में 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति, 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। अब जिनको लखपति बनाया उनको करोड़पति बनाने की ओर चल रहे हैं, और बाकी को लखपति बनाने की ओर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी भारतीय सामान की बात है, तो 12 अगस्त से 15 अगस्त तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में हम भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल भारत के बने हुए सामान की प्रदर्शनी होगी। देश का अब तक का सबसे बड़ा इंडियन बिजनेस एक्सपो वो होने वाला है, और जब आप वहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे भारत की कितनी तरक्की है। ऐसे ऐसे सामान जो हम पहले बाहर से मंगवाते थे, आज वो सारा सामान हम हिंदुस्तान के अंदर चला। अभी कल रात को ही यहाँ शालीमार बाग में मैं एक कार्यक्रम में था, सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट एसोसिएशन के। हमने लगभग 20 से अधिक लोगों को मेक इन इंडिया के लिए सम्मान दिया, जिन्होंने भारत से सामान किया। तो मैं आपसे भी आग्रह करूं कि यदि हमारे देश का सामर्थ्य है तो हमें भारतीय सामान का उपयोग करना चाहिए, और भारतीय सामान को ही बनाना चाहिए। जितना सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, जो स्कीमें ऐसे सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपको सरकार की कोई भी स्कीम लेने के लिए, यदि कहीं पर भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो आप निसंकोच 24/7 आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं कल भी व्यापारी था, मैं आज भी व्यापारी हूँ, और मैं कल भी व्यापारी रहूंगा। ये बात पक्की है, चाहे मैं जीवन में पॉलिटिकली कहीं पर भी पहुंचूं। तो मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए भी मैं सनी जी को और दीपक। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।